तो बहुत बहुत नमस्कार सब बच्चों को। हम सब जानते हैं ग्रुप डी की नई नोटिफिकेशन का नोटिस आउट हो चुका है। अभी पूरी नोटिफिकेशन नहीं आई है, एक नोटिस आउट हुआ है, लेकिन वो नोटिस नोटिफिकेशन से कम नहीं है। उसमें ऑलमोस्ट सब कुछ क्लियर हो गया। तो भैया जो बच्चा ग्रुप डी की तैयारी करना चाहता है तो लग जाइए, आपके लिए एक नया मौका, नई अपॉर्चुनिटी आने वाली है। आज हम क्या बात करेंगे? आज हम बात करेंगे प्रॉपर तरीके से ग्रुप डी के बारे में कि भैया ग्रुप डी जो बच्चा एग्जाम पास करेगा या जो एग्जाम देना चाहता है उसकी एग्जाम के लिए क्वालिफिकेशन क्या होती है। इस ग्रुप डी के एग्जाम के अंदर जो बच्चा एग्जाम पास कर लेगा, एग्जाम पास करने के जो नौकरी लग जाएगी तो काम क्या करना होता है। 2026 में अगर आपको नौकरी मिलती है तो सैलरी कितनी मिलेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, इसका सिलेबस क्या है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेते हो तो आपको इस वीडियो के बाद कुछ भी देखने की कोई जरूरत नहीं है, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, तो चालू करें, आइए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारे सामने ये एक शॉर्ट नोटिस है, जो हमारे सामने यहाँ पर शॉर्ट नोटिस आया है। ठीक है, हमारे सामने शॉर्ट नोटिस जो भी आया है, ये हमारे सामने शॉर्ट नोटिस है। कह रहा है कि इसके अंदर 22,000 के आसपास वैकेंसीज निकाली जाएंगी, लेकिन काफी लोगों का कहना यह है कि चाहे 22,000 की नोटिफिकेशन आए लेकिन आगे चल के वैकेंसीज बढ़ने के काफी चांस है, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, एज रहेगी 18 से लेकर 33 साल। उम्मीद थी कि एज को ये कम करके 18 से लेकर 30 साल कर देंगे, लेकिन अभी 18 से लेकर 33 साल ही करी गई है। राइट, 18,000 आपका इनिशियल बेसिक पे रहेगा। क्यों? क्योंकि 2025 में ये नोटिस आया है और अभी 7th पे कमीशन चल रहा है, और जो ये ग्रुप डी का नोटिस निकाला गया है 2025 वाला ही निकाला गया है ना। तो अभी 2025 में जो वैकेंसी आ रही है वो 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग आपकी वैकेंसी आ रही है, लेकिन आपकी नौकरी लगेगी 2026 के अंदर या 2027 के अंदर, तो आपकी सैलरी 8th पे कमीशन के अकॉर्डिंग काउंट करी जाएगी, क्योंकि 2026 से 8th पे कमीशन लगने वाला है। ठीक है, अब यहां पर कमाल की पता है क्या बात है कि इन्होंने यहां पर डेट दे दी है कि 21 जनवरी से फॉर्म भरने चालू हो जाएंगे और 20 फरवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे। ये पूरा जो है हमारे सामने पेज है ना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, डन हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला क्या है भैया कि सर इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। 18 से लेकर 33 साल का बच्चा फॉर्म फिल कर सकता है। 10th पास कर चुके हो, या फिर आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट है, या फिर आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट है, आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हो। एंड नहीं है, 10th और आईआईटी आईटीआई दोनों साथ साथ नहीं चाहिए, दोनों में से कोई भी हो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, आपका सिर्फ एक ही एग्जाम होना है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा? पहले आपका एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, आपका जो एक ऑनलाइन टेस्ट होगा, फिर आपका फिजिकल टेस्ट होगा, एंड में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। अगर आपने सब कुछ पास कर लिया तो आपको ग्रुप डी के अंदर बढ़िया नौकरी मिल जाएगी। अच्छी बात है, अच्छी बात है ना। नेक्स्ट अगला आइए, ये इसके बारे में सारी बातें क्लियर दी हुई हैं कि ग्रुप डी 2026 के लिए यह बात करी गई है, लेकिन 2025 की नोटिफिकेशन है ये, 2026 में नोटिफिकेशन एक और आएगी, है ना। इसका एग्जाम 2026 के अंदर होगा, ये क्लियर समझ लो। 22,000 वैकेंसीज हैं जिसके बढ़ने के काफी चांस है। क्या क्या पोस्ट होती है? असिस्टेंट ट्रैक मेंटेनर, असिस्टेंट लोको शेड, असिस्टेंट ऑपरेशन और पॉइंटमैन। 21 जनवरी से फॉर्म भरने चालू हो जाएंगे, है ना, और 21 जनवरी से लेकर 20 फरवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे। 18 से लेकर 33 साल का बच्चा फॉर्म फिल कर सकता है। स्टार्टिंग बेसिक पे रहेगा 18,000। ये जो सैलरी की बात है ना, ये सैलरी की बात वीडियो के बिल्कुल एंड में करूंगा कि अगर 8th पे कमीशन लग जाएगा तो सैलरी कितनी मिलेगी, ये बात करूंगा, बिल्कुल एंड में करूंगा, लेकिन है ना। इसके बाद नेक्स्ट अगर आगे बढ़े तो कि आगे जाने वाली क्या बात है, क्या क्या पोस्ट है, कितनी कितनी पोस्ट है। असिस्टेंट ट्रैक मशीन, असिस्टेंट ब्रिज 600 पोस्ट, 600 पोस्ट। ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 11,000 पोस्ट, सबसे ज्यादा इसी की पोस्ट है। असिस्टेंट पीवे 300 पोस्ट। असिस्टेंट टीआरडी 800 पोस्ट। असिस्टेंट लोको शेड इलेक्ट्रिकल 200। असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल 500 पोस्ट है। असिस्टेंट टीएल एंड एसी 500 पोस्ट है। असिस्टेंट सीएनडब्ल्यू मैकेनिकल में 1000 पोस्ट है। पॉइंट्समैन बी 5,000 पोस्ट है। असिस्टेंट एसएनटी
1500 पोस्ट हैं। कुल मिला के टोटल 22,000 पोस्ट है, जिसके बढ़ने के काफी हाई चांसेस हैं। बढ़ेगी नहीं बढ़ेंगी मुझे नहीं पता, लेकिन चांसेस है ना। इसके बाद अगर नेक्स्ट पॉइंट पे आए, काम क्या करना होता है, यह बात काफी लोगों को नहीं पता है कि इनको काम क्या करना पड़ता है ना। पहला काम, जो रेलवे के ट्रैक होते हैं उनकी मरम्मत का काम करना, कि वो सही तरीके से काम कर रहे हो, तो ट्रेन की दिक्कत ना आए, उससे कोई एक्सीडेंट ना हो। पेट्रोलिंग करना, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई भैया पटरी खराब तो नहीं हो रही है, कोई टेंशन तो नहीं है, ये चेक करना। जो सिग्नल मैनेज करना, जो स्विच वगैरह चल रहे हैं रेलवे के अंदर, उनको मैनेज करना, उसका पॉइंट्समैन का काम होता है। सहायक लोको शेड, लोकोमोटिव का रखरखाव, सहायक C&W कोच वैगन का रखरखाव, जो कोच होते हैं जहां पे ट्रेन के कोच जो होते हैं उनका रखरखाव। अस्पताल परिचारक, चिकित्सा सहायता, मतलब हॉस्पिटल अटेंडेंट, मेडिकल सपोर्ट, जो रेलवे के हॉस्पिटल होते हैं वहां पे। ensuring safety and smooth functioning through technical assistance, cleaning, repair and logical support, तकनीकी सहायता, सफाई, मरम्मत और साजो सामान सहायता के माध्यम से सुरक्षा और सुचारू कामकाज सुनिश्चित करना, कि सारे काम स्मूथ चलते रहे। यह काम भी इन्हीं का होता है ना, यह काम भी इन्हीं का होता है। तो ग्रुप डी की जो पोस्ट है ना, यह कोई ऑफिसर लेवल की पोस्ट नहीं है, यह मान के चलो कि क्लर्क लेवल से थोड़ा सा एक लेवल कम की पोस्ट है, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। यह काम बहुत जरूरी होता है, इसके बिना काम नहीं चल पाएगा, है ना। सैलरी बढ़ जाएगी 8th पे कमीशन लगते ही, तो भाई साहब तैयारी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तैयारी कर सकते हो। इसकी तैयारी करनी चाहिए, मैं तो ये मानता हूं, इसकी तैयारी करनी चाहिए, मैं तो ये बात मानता हूं। अगला आइए, अब सैलरी कितनी मिलेगी। देखो अब ये खरगोश कितना खुश है, क्यों कि उसको पता है कि बिना सैलरी के काम नहीं होता कोई। तो सैलरी कितनी मिलेगी, इधर आओ। अगर 2025 की बात करूं, अगर इस समय कोई बच्चा ग्रेड, अगर इस समय बेटा कोई ग्रुप डी का एग्जाम निकालता है, तो ग्रुप डी के एग्जाम में लेवल 1 की आपको सैलरी मिलती है। बेसिक होती है 18,000, बाकी सारा डीए टीए मेरा मिलो के सब कुछ मिला के सैलरी चली जाती है 30,000 से लेकर 35,000 के बीच में। साथ में एक सरकारी नौकरी का, साथ में एक सरकारी नौकरी का आपके सामने क्या आ जाएगा, एक स्टैंप लग जाएगा कि भाई की सरकारी नौकरी है। यह बात इस साल की है, लेकिन 2026 से आपका 8th पे कमीशन लगने वाला है। ठीक, जैसे ही आपका 8th पे कमीशन लग जाएगा, जिस दिन आपका मानो कि 8th पे कमीशन लग गया, जो कि 2026 में लग जाएगा, ठीक है, आपकी जो स्टार्टिंग इन हैंड सैलरी होगी, यानी कि हर महीने आपके जो अकाउंट में सैलरी आएगी, वो 45,000 से लेकर 50,000 के बीच में आएगी स्टार्टिंग सैलरी। सोचो कि आप ग्रेजुएशन पास भी कर चुके हो, मान लेते हैं, ठीक है, और आप ग्रुप डी के अंदर नौकरी पा लेते हो। पहला काम, सरकारी नौकरी मिल गई। दूसरा, हर महीने 45-50,000 पक्के हो गए। इतनी सैलरी 90% लोगों को ग्रेजुएशन करने के बाद प्राइवेट कंपनी के अंदर नहीं मिलती। पहली चीज, ठीक है, एग्जाम पास करोगे, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, हर जगह पूछ हो जाती है, और आजकल तो लोग यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लेते हैं बच्चों को बताने के लिए कैसे मैंने तैयारी करी, कैसे आप तैयारी करो, तो उससे भी कुछ ना कुछ आप पैसे कमा सकते हो। मैं तो कहता हूं आपने एग्जाम पास कर लिया, अगर आपको लगता है कि आप लोगों को गाइड कर सकते हो, आप यूट्यूब चैनल बना के बात कर सकते हो, कहीं जाकर बात कर सकते हो, उसके पैसे ले सकते हो, बिल्कुल लो। आपने मेहनत करी, आपका हक है, आप पैसा कमाओ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, है ना, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं होती। तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज खुल जाएंगी। कुछ नहीं करोगे, ये सैलरी आपके घर में आनी है। तो मुझे लगता है 10th पास कर चुके हो, 12th पास कर चुके हो, ग्रेजुएशन पास कर चुके हो, नहीं पता क्या करना है, इस एग्जाम की तैयारी करो, नौकरी निकालो, आगे बढ़ो, सिंपल, है ना। अब इसके बाद क्या, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा हमारा, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा हमारा, सैलरी हो गया। नेक्स्ट, पेपर का पैटर्न क्या है। पेपर का पैटर्न क्या है, आपका एक ऑनलाइन टेस्ट होगा, आपका एक CBT 1 एक ऑनलाइन टेस्ट होगा। मैथ के आएंगे 25 नंबर, रीजनिंग के आएंगे 30 नंबर, जीके जीएस के आएंगे 20 क्वेश्चन, साइंस के आएंगे 25 क्वेश्चन। 25 मैथ के, 30 रीजनिंग के, 20 जीके जीएस और 25 आपके साइंस के। जीके जीएस और करंट अफेयर दोनों मिला के आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, नेगेटिव मार्किंग 1/3 की है। टाइम मिलेगा 90 मिनट, टाइम मिलेगा 90 मिनट पूरे 100 क्वेश्चन करने के लिए।
अगर आपने पास कर लिया फिर आपको फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, बात खत्म। सिलेबस क्या, आपको सिलेबस दिखा रहा हूं मैं, सिलेबस का स्क्रीनशॉट ले लेना। यह आपके मैथ का सिलेबस है, अगर मन करे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाहर से कुछ नहीं आता। यह आपके रीजनिंग का सिलेबस है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाहर से कुछ नहीं आता, ठीक है। यह आपके जीएस का सिलेबस है कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इसके मिला के आपके देखो साइंस के 25 क्वेश्चन अलग आएंगे, तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स के 25 क्वेश्चन आएंगे, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक, जीके, करंट अफेयर के आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। इस बार जो ग्रुप डी एग्जाम चल रहा है उसमें 20 में से 15 क्वेश्चन करंट अफेयर के आ रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि अगली बार भी ऐसा ही होगा, तो आपको ये सब कुछ पढ़कर जाना है, आपको ये सब कुछ पढ़ के जाना है, ठीक है भैया, डन, राइट। तो ये सारी बात होगी हमारी ग्रुप डी को लेके कि भाई क्या काम करना है, क्वालिफिकेशन क्या है, सैलरी क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या है। कुछ भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ लेना, बता दूंगा आपको मैं। और अगर आप मेरे साथ जुड़ के अपने जीके, जीएस इस सब की तैयारी एक साथ करना चाहते हो तो मेरी क्लास चलती है इसी चैनल पे, रेलवे टेक्स्ट बुक पे, रोज शाम को 6 बजे, जहां पर मैं आपको एक ही क्लास में जीके, जीएस के साथ स्टैटिक जीके, कंप्यूटर और करंट अफेयर के रोज 50 क्वेश्चन कराता हूं। यह क्लास एनटीपीसी वाले बच्चे देखते ही हैं, ग्रेजुएशन और 12th दोनों बच्चे देखते हैं, लेकिन ग्रुप डी वालों के लिए भी यह क्लास चल रही है। तो चाहे आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, चाहे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, रोज शाम को 6 बजे मेरे साथ जुड़ो। आपको जीके, जीएस, करंट अफेयर, कंप्यूटर के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है जी। सेशन अच्छा लगा हो, सेशन को प्लीज लाइक करें, हमारे चैनल को, रेलवे टेक्स्ट बुक को जरूर 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 सब्सक्राइब करें। आपके लिए बेटा यहां पर सब लोग बहुत मेहनत करते हैं, आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे काफी अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय बाय।